बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम केमिस्ट्री के जो डिस्कवरी पढ़ने जा रहे हैं ऑफ प्रोटॉन। आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जो है ना प्रीवियस अरेंजमेंट ही यूज़ करेंगे। जैसे कि उसमें थोड़ी सी चेंज है और प्रीवियस जैसे कैथोडेज की अरेंजमेंट थी, इसी तरह इसकी अरेंजमेंट है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं जी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक हो गया बच्चे? तो इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास गोल्डस्टाइन जो साइंटिस्ट था, उसने 1886 में क्या दरियाफ्त किए? प्रोटॉन दरियाफ्त किए। उसने 1886 में, यानी कि गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन जो है ना वो दरियाफ्त किए। कैसी अरेंजमेंट थी वो हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करने लगे हैं। उसने ना बच्चे थोड़ी सी चेंज की थी। जो कैथोडेज की हमने कल जो है इसकी पढ़ी थी ना डिस्कवरी, उसमें उसने थोड़ी सी चेंज की थी। थोड़ी सी चेंज, वो माइनर चेंज क्या थी कि उसने परफोरेटेड कैथोड, यानी परफोरेटेड का मतलब होता है सुराखदार। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है? सुराखदार। यानी उसने जो, ये हम देखते हैं अरेंजमेंट उसकी इस तरह थी, कुछ तरतीब के बच्चे। उसने एक ग्लास ट्यूब ली, ठीक है, उसमें ये हमारे पास वैक्यूम पंप है, ठीक है, ये हमारे पास एनोड है, उसने एनोड लिया, ये क्या है? एनोड, और ये क्या है? कैथोड। ठीक है, जो उसने कैथोड लिया वो परफोरेटेड यानी सुराखदार था, और जो उसने कैथोड लिया था वो कौन सा था? वो सुराखदार था, यानी उसमें हमारे पास सुराख थे। हमने उसने यानी कि इन कैथोड को, जो ये इलेक्ट्रोड है, इनको एक बैटरी से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया बाय वायर्स, यानी कि तारों के जरिए उसने इनको क्या कर दिया, जो है ना बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चे, प्रेशर कल वाली बात है कि प्रेशर भी इसमें 10⁻⁻⁴ है, यानी वेरी लो प्रेशर है। ये वैक्यूम पंप का मकसद ही ये है कि ये जो है ना उसकी प्रेशर को लो करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि इनसाइड द ट्यूब। सो इस तरह उसने देखा कि जब कैथोड से एनोड की तरफ, जैसे कल कैथोड से जो थी इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो रहे थे, कैथोड से क्या हुए पैदा, हमने कल देखा कि इलेक्ट्रॉन्स पैदा हुए थे। आज कैथोड से इलेक्ट्रॉन तो पैदा हो रहे थे, उसने देखा कि एक और तरह की रेस पाई गई, एक और तरह की रेस भी हैं, वो भी थी। वो क्या थी? वो पॉजिटिव रेस थी। कुछ ऐसी रेस भी थी जो कि कैथोड की तरफ जा रही थी, ठीक है ना, कैथोड से एनोड की तरफ कल हमने देखा। आज जो प्रोटॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये कुछ है, उसने देखा कि ऐसी रेस भी है जो कि कैथोड की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, उसने ये क्योंकि सुराखदार लिया था, वो इससे गुजर रही थी, इससे पास आउट हो रही थी। ठीक हो गया ना? जब इससे वो पास आउट हो रही थी तो उसने देखा कि हो सकता है, यानी कि क्योंकि ये हमारे पास एनोड की तरफ मूव कर रही थी टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो इस तरह उसे पता चला कि इस पे कैथोड की तरफ मूव कर रही थी टुवर्ड्स कैथोड, जिसमें नेगेटिव चार्ज था, तो इसने गैस कर लिया कि इन पे पॉजिटिव चार्ज ही होगा। बच्चे, ये पैदा कैसे हुआ ये हम पढ़ेंगे। ये मैं प्रॉपर्टीज में आपको ये डिस्क्राइब कर दूंगा यहाँ पे पॉइंट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कैनार रेस। अच्छा, इनको कैनार रेस क्यों कहा जाता है? वाई पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव चार्जेस या प्रोटॉन्स आर आल्सो नोन एज कैनार रेस। हम इनको कैनार रेस क्यों बोलते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हमारे पास आ सकता है। वैसे तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज पूछ लेना अलहदा 2 या 3, वो शॉर्ट आ सकता है, वैसे ये सारा लॉन्ग के तौर पर आपको आ सकता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे बच्चे, हमारे पास दे मूव इन स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट टू कैथोड, यानी कि ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करते, जैसे कि इलेक्ट्रॉन भी जो स्ट्रेट लाइन में मूव करते थे, ये भी स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ऑपोजिट टू कैथोड। कैथोड एनोड, जो कैथोड रेज थी वो एनोड की तरफ जा रही थी, लेकिन चूंकि इन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ मूव करेंगे। नंबर 1 ये हो गई हमारे पास। नंबर 2 है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जब उसने नेगेटिव और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, उसने देखा कि ये इन पे पॉजिटिव चार्ज है। कैसे पता चला? क्योंकि
इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड उसने जब अप्लाई की, उसने देखा कि इसका जो रुझान था इन रेस का वो नेगेटिव प्लेट की तरफ था। जब नेगेटिव प्लेट की तरफ था तो उसने ये गैस किया कि इन पे कौन सा चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। इट्स ओके। नेक्स्ट बच्चे प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी नंबर 3, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। हाँ, इलेक्ट्रॉन की हमने कल बात की थी, वो जो है ना गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। क्यों करता है? हमें पता है कि ये जो रेज है ना, ये कैथोड से या किसी इलेक्ट्रोड से पैदा नहीं हुई बच्चे, ये पैदा हुई थी जो हमने उसमें गैस ली थी, यानी कि डू नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम एनोड, ये एनोड से पैदा नहीं हुई थी। किससे पैदा हुई थी? रेजिडुअल गैस, जो कि उसमें गैस थी, जो कम प्रेशर पे हमने गैस ली थी ना, उससे ये पैदा हुई थी। कैसे? फर्ज करें जब हमारे पास कैथोड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे एनोड की तरफ, ठीक है, वो इसमें पार्टिकल थे गैस या मॉलिक्यूल थे गैस के, ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन जो है इन मॉलिक्यूल से टकराए, ठीक है, टकराने से आयोनाइज हो गए, ये मॉलिक्यूल क्या हो गए? आयोनाइज हो गए। आयोनाइज का मतलब है वेले शेल में से इनके इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन आए पीछे से और बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग से एनर्जी से जब गैस मॉलिक्यूल के साथ टकराया, तो उनमें से वो गेट आयोनाइज। आयोनाइज मीन के उनके वेले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब वेले शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया एक या एक से ज्यादा, ठीक है, फर्ज करो अगर एक टू रिमूव हुआ तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब कि वो पॉजिटिव चार्ज वाले को तो हम प्रोटॉन बोलते हैं अब। लेकिन इस तरह उसने देखा था कि एक गैस के मॉलिक्यूल जो थे उनके साथ इलेक्ट्रॉन टकराया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन टकराने से जब आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है ना। हमने तो पढ़ा है कि किसी भी न्यूट्रल एटम में या मॉलिक्यूल में, एटम की बात अगर हम कर लें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन की तादाद वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। ये न्यूट्रल एटम के हवाले से हम बात करते हैं। लेकिन बच्चे अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब प्रोटॉन की तादाद बढ़ गई, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया ना, तो ये पॉजिटिव आयन यानी कि केटाइन बन गया, यानी कि प्रोटॉन के तौर पर। इस तरह उसने देखा कि प्रोटॉन जो है ना वो इस ग्लास ट्यूब में पैदा हुए थे, ठीक है। अच्छा बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि मास ऑफ प्रोटॉन, इसका इन जो ये पैदा हुए थे ना हमारे पास केटाइन या प्रोटॉन जिसको उसने बोला था, या केनार रेस, उसका जो मास था तकरीबन इक्वल टू प्रोटॉन है, यानी कि प्रोटॉन के इक्वली मास है। और एक बात ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है ना वो तकरीबन 1840 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास से तकरीबन 1840 गुना ज्यादा है। ओके ना। तो नेक्स्ट है चार्ज एंड मास डिफरेंट। हाँ जी बिल्कुल, ये उसकी दुरुस्त बात है, क्योंकि हमने देखा कि अगर हम डिफरेंट गैस लेंगे, और तरह के इसमें गैस लेंगे अगर ट्यूब में, तो बच्चे हमारे पास क्या होगा, एक डिफरेंट तरह के प्रोटॉन पैदा होंगे, ठीक है। वो क्योंकि वो तो हमारे पास मॉलिक्यूल से पैदा हो रहे हैं प्रोटॉन, हमने पढ़ा कि वो प्रोटॉन से पैदा हुए, सॉरी मॉलिक्यूल से पैदा हुए, मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए। तो जिस गैस के जिस टाइप के जो गैस होगी उस टाइप के प्रोटॉन पैदा होंगे, तो उन पर चार्ज भी उसी हवाले से डिफर कर सकता है, ठीक हो गया ना। तो उनका चार्ज और मास डिफरेंट होता है। इट्स मीन के इन पे जो है ना इनका चार्ज और मास जो है ना वो डिफरेंट होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी चार्ज टू मास रेशियो वो भी डिफर करती है, इनकी चार्ज टू मास रेशियो वो भी डिफरेंट करती है, यानी कि चार्ज अगर डिफरेंट होगा, चार्ज मास भी अगर मुख्तलिफ गैसेस का अगर डिफरेंट होगा, तो उस वाले से चार्ज टू मास रेशियो भी इनकी क्या होगी, डिफरेंट आती है। नेक्स्ट जो रिजल्ट हम देखते हैं वो ये है, इसका रिजल्ट अगर वैसे ही आपको हम इसका कंक्लूड करते हैं, सेम गैस प्रोड्यूसेस सेम प्रोटॉन। जो एक जैसी गैस है ना वो एक जैसे प्रोटॉन जो है ना वो पैदा करती है। जैसा कि हम बात करें कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन, जो सिंपलेस्ट हमारे पास प्रोटॉन पैदा होता है ना वो हाइड्रोजन का पैदा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चे हमारे पास एक एटॉमिक नंबर है उसका, ठीक हो गया। जब उसका एक एटॉमिक नंबर है तो